जिस तरह से ये पहला विध्वंसक वीडियो जारी किया है जिसमें यह बताया गया कि 1 से 2 मिनट के अंदर हमने 40 कमांडर, अयातुल्लाह अली खामनेई यानी कि टॉप लीडरशिप, सबको ध्वस्त कर दिया। ये जो टेक्निकल सुपीरियरिटी है, चाहे वो एयर सुपीरियरिटी हो या दूसरी चीजों में सुपीरियरिटी हो, ये कितना आगे अमेरिका और इजराइल को इस युद्ध में ले जाने वाले हैं? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, आपको मालूम है कि मोसाद एक इंटेलिजेंस एजेंसी है और CIA अमेरिका की है। ये दोनों इंटेलिजेंस एजेंसीज आज से नहीं 2-3 महीने से ईरान के अंदर प्रेजेंट हैं। वहाँ पे जितनी मिनट टू मिनट खबर आ रही है, उन्होंने ह्यूमन इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं, बहुत अपने एजेंट्स पाल रखे, लोकल लोग पाल रखे हैं, जिससे उनको मिनट टू मिनट इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, कौन कहाँ पर है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कहाँ मिसाइल साइट्स हैं, कहाँ न्यूक्लियर एक्टिविटी हो रही है, कहाँ न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, कहाँ खुमीनी है। ये 1-2 दिन की बात नहीं है, ये कई हफ्तों की, कई महीने की बात है। आखिर में आप देखेंगे कि फर्स्ट अटैक किस वक्त और क्यों हुआ, ये किसी जन्मपत्री से देख कर नहीं बताया गया है। ये देखा है उन्होंने कि आज उस समय इनको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिली कि इस समय यहाँ पर खुमैनी एक बैठक कर रहा है, एक मीटिंग कर रहा है। इसमें हो सकता है काफ़ी सीनियर ऑफिसर्स IRGC के भी होंगे और अहदेदार भी होंगे, ब्यूरोक्रेट भी होंगे। तो तुरंत ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद उन्होंने एक डायरेक्ट 30, आप जिस तरह कह रहे हैं, 30 मिसाइल से अटैक किया। और 30 मिसाइल से ज़रूरी नहीं था, लेकिन उन्होंने कोई चांस नहीं लिया, 30 मिसाइल फायर करके टोटल सत्यानाश कर दिया। उसी क्षण खुमैनी साहब की मृत्यु हो गई। साथ साथ खुमैनी साहब को एक मारना तो उनके ऑब्जेक्टिव था। आपने शुरू से सुन रहे हैं कि अमेरिका के 2 ऑब्जेक्टिव हैं। पहला, खुमैनी को मारना जिससे कि रिजीम बदली हो सके, और दूसरा न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को अटैक करना जिससे न्यूक्लियर बम न बन सके। तो पहला जो है, खुमैनी को मार देना ही केवल काफ़ी नहीं था, उनके साथ जो IRGC है उसके सीनियर अहदेदार को भी न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी है। क्योंकि आपको मालूम है कि सारी क्लर्जी जो है, अगर कोई सक्सेसर आता भी है खुमैनी साहब का, तो वो भी एक IRGC के सपोर्ट से आएगा, IRGC की प्रोटेक्शन में रहेगा। तो IRGC को भी नष्ट करना बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर से सीनियर ऑफिसर्स के लिए। उसी प्रकार से आपने देखा कि जो सबसे सीनियर न्यूक्लियर साइंटिस्ट था, जो एडवाइज़र था न्यूक्लियर अफेयर्स में, हुमैतुल्लाह का, उसको भी नष्ट कर दिया। तो दोनों डायरेक्शंस में इन्होंने एक्शन लिया है बेस्ड ऑन वेरी सॉलिड इंटेलिजेंस, जो कि बहुत दिन से इस पर काम हो रहा था। आखिर में जब उन्हें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिली तो उन्होंने एकदम से इस पर हमला कर दिया। समझने की बात यह है कि क्या इसके आगे क्या होगा। इसके आगे आपने देखा ईरान ने बड़ा गलत काम किया, गलत कहिए सही कहिए उसके हिसाब से रहेगा, लेकिन उसने 8 दुश्मन और पाल लिए जब उस पर अटैक हुआ। बिल्कुल, जितनी अमेरिकन बेसिस जनरल प्रसाद, आप एकदम सही कह रहे हैं कि जिस वक्त तो आपको सबसे ज्यादा ताकत इस बात पर लगानी थी कि आप अमेरिका और इजराइल को क्या सीधा सबक सिखा सकते हैं, जो उनके वॉरशिप्स खड़े हुए हैं, क्या आप उनको टारगेट कर सकते हैं, क्या आप सीधे तौर पर अमेरिका को ललकार सकते हैं, और जिस तरह से वो आपको घेर रहे हैं उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स के जरिए, क्या आप उनको कुछ भी कर सकते हैं अपने सबमरीन्स के जरिए, अपने ड्रोन्स के जरिए, अपनी मिसाइल्स के जरिए। आप उस वक्त कुवैत पर हमला कर रहे हैं, आप उस वक्त दोहा पे हमला कर रहे हैं, आप उस वक्त बम गिरा रहे हैं UAE पे, आप उस वक्त बम गिरा रहे हैं बहरीन पे, और वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि किस तरह से रिटेलिएशन हुआ है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ईरान इस वक्त क्या कर रहा है, कुछ बड़ी खबरें इससे जुड़ी हुई भी इस वक्त हम आपको दिखाना चाहते हैं। ईरान ने इस वक्त क्या क्या किया है, कुछ ब्रेकिंग न्यूज, कुछ बड़ी जानकारियां अपने दर्शकों के साथ हम साझा करना चाहते हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज क्या है, PCR जरा हमें बताएं, क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी ईरान की मिसाइलें गिर रही हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। इजरायली रक्षा मंत्री का बयान आया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज यह है, बड़े हमले का प्लान तैयार है। काश ने कहा है, बड़े हमले के लिए हम तैयार हैं। इजराइल पर ईरान ने नई मिसाइलें दागी हैं, सभी मिसाइलों को ट्रेस किया गया है। IDF ने यह दावा किया है, अलर्ट भी हमने जारी किया है, यह भी IDF की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ईरान का अब रिएक्शन क्या है। ईरान का रिएक्शन है कि वो जामकरन जो मस्जिद है, वो जामकरन मस्जिद पर लाल झंडा फहरा रहे हैं। ईरान ने एक बार फिर से मिसाइलें दागी हैं तेल अवीव के ऊपर, यह जानकारी इस वक्त मिल रही है।
पहला अपडेट इस वक्त का यह है कि तेल अवीव में इस वक्त सायरन बज रहे हैं और तेल अवीव में इस वक्त मिसाइल हमला किया गया है। ये जरा तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं इजराइल के तेल अवीव की, जहां पर लगातार एक के बाद एक मिसाइल पहुंच रही है। हालांकि आईडीएफ ये दावा कर रहा है कि हम इन सभी मिसाइलों को आसमान में ही मार गिरा रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तेल अवीव में देखिए, ये देखिए आसमान में किस तरह से, इसको एक बार पूरी स्क्रीन पर विजुअल को दिखाइए आप, कैसे आसमान के अंदर इनका आयरन डोम और बाकी का डिफेंस सिस्टम जो है वो काम कर रहा है। मिसाइलें आ रही हैं लेकिन उनको आसमान में ही किस तरह से डिटेक्ट किया जा रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। आपके सामने ये तस्वीरें हैं और इसीलिए तेल अवीव में नुकसान जरूर हो रहा है लेकिन अपेक्षाकृत बहुत कम हो रहा है। लेकिन संकेत क्या है, संकेत क्या है वो मैं जामकरन मस्जिद की तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। जामकरन मस्जिद पर लाल झंडा फहरा दिया गया है और इस लाल झंडे का मकसद पूरे देश में जाता है। स्पष्ट है क्या कहना चाहते हैं इस लाल झंडे के जरिए, क्योंकि जब भी इस मस्जिद पर यह लाल झंडा लगाया जाता है मतलब कि स्पष्ट रूप से युद्ध का ऐलान कर दिया गया है और ये युद्ध का खुला ऐलान है जैसे ये लाल झंडा फहराया गया। मेरे साथ इस वक्त कर्नल चौबे है। कर्नल चौबे, मुझे थोड़ा सा बताइए, क्योंकि जो रिटेलिएशन का मूड है ईरान का वो लग तो रहा है कि ये विध्वंस की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन कितने उनके पास कैपेबल हथियार हैं और क्या वाकई जो मैंने कहा कि जो आसपास आपको समंदर में घेर कर खड़े हैं अमेरिकन वेसल्स, क्या उन तक आप नहीं पहुंच सकते तो आप फिर बहरीन को, कभी कुवैत को, कभी दोहा को जाके अटैक कर रहे हैं? कि जो ईरान कर रहा है उसको हल्के में ना लीजिएगा। ईरान ने इस युद्ध में अपनी टैक्टिक्स पूरी बदली है। पहले उन्होंने अपने 12 दिन के युद्ध में सबसे पहले ड्रोन्स का प्रयोग किया था, इस बार उन्होंने मिसाइल्स का प्रयोग किया है। मिसाइल्स का प्रयोग करके उन्होंने सबसे पहले जो खतरनाक इलाके थे उनके लिए यूएई के और बहरीन और कुवैत के, उनको उन्होंने खत्म किया है। मैं खत्म किया है इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नुकसान वहां पर बहुत हुआ है। जो मेरे पास रिपोर्ट ग्राउंड से आई हैं बहरीन के बारे में, भारी नुकसान हुआ है वहां के 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर्स को, वहां पर काफी जान माल की हानि भी हुई, ऐसी रिपोर्ट आई है। नंबर 2, उन्होंने जाबेल अली बेस पे अटैक किया है। आपको ध्यान होगा बीच में आया था कि बुर्ज खलीफा के पास मिसाइल गिरी है। आज सुबह तक मेरे पास में वहां से रिपोर्ट आ रही थी कि वहां पर लगातार ड्रोन और मिसाइल से हमला चल रहा है। कारण उसका यह है कि जाबेल अली के ऊपर उनका बर्थिंग स्टेशन है, यहाँ डॉक करती हैं इनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स और इनके डिस्ट्रॉयर्स, और यहाँ पर इनको असला से लैस किया जाता है। तो इसको खत्म करना इनके लिए निहायत जरूरी था। वहां पर भी इन्होंने सिग्निफिकेंटली डैमेज किया है। कुवैत पे इन्होंने डैमेज किया, तो इन्होंने इस समय हर वो चीज को डैमेज कर रहे हैं जहां पर, तो इसको आप ये मत मानिएगा कि बहरीन पे हमला हुआ। ये हमला यूएस के एसेट्स को हो रहा है और यूएस के एसेट्स जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं युद्ध में, उन पर अटैक किया जा रहा है। लाल झंडे का आपने बात किया था, 680 ईस्वी में करबला के युद्ध में इमाम हुसैन की शहादत के बाद में लाल झंडा जो है सिग्निफिकेंस होता है ब्लड का, सैक्रिफाइस का। इसको लास्ट में कासिम सुलेमानी की 2020 में आपको ध्यान होगा हत्या हुई थी, उसके बाद लहराया गया था। तो ये एक होता है कॉल टू जिहाद का एक तरीका है ये, कि अब हम पे अटैक हो चुका है, तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। जी